है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। और सबसे पहले नोएडा से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां पर कई राउंड फायरिंग होने की खबर सामने आ रही है और तोड़फोड़ करने की भी आरोप लगे। नोएडा के थाना सेक्टर 113 में फायरिंग की घटना हुई है। तोड़फोड़ करने के आरोप है। गाड़ियों में सवार आए लोगों पर तोड़फोड़ करने के आरोप है। मामले की सीसीटीवी फुटेज अब पुलिस खंगाल रही है। एक सीसीटीवी फुटेज इसमें सामने आया है। पुलिस की जांच में फायरिंग नहीं होने के तथ्य निकल कर आए हैं। एक आरोपी की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी, बाकी की तलाश पुलिस कर रही है। दहशत फैलाने की नीयत से दफ्तर पर हमला हुआ। 113 थाना क्षेत्र के परथला इलाके का ये मामला है। पुलिस की जांच में फायरिंग नहीं होने के तथ्य है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बाकियों की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि फायरिंग होने का जिक्र पुलिस की इंटेरोगेशन में नहीं आया है। दहशत फैलाने के उद्देश्य से ये सारी चीजें हुई है। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश कर रही है। नोएडा से ये बड़ी खबर है। कई राउंड फायरिंग चलाने और तोड़फोड़ का आरोप लगा है। सरेआम कई राउंड फायरिंग और दफ्तर में आप देखिए कि दफ्तर में तोड़-फोड़ भी की गई है। नोएडा के 113 सेक्टर में ये घटना घटित हुई है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तोड़फोड़ करने का भी आरोप लोगों ने लगाया है। गाड़ियों में सवार लोग थे जिन्होंने तोड़फोड़ की है, कई राउंड फायरिंग की है। जो है, मेरा नाम विकल यादव है। हम यहाँ पे कल बैठे हुए थे और हम जब ऑफिस से यहाँ से निकले हैं तो कुछ लोग आए यहाँ पर 2 गाड़ियों में। सीसीटीवी में सबका फुटेज है, गाड़ी नंबर नहीं आया है। पर उन लोगों ने क्या करा, यहाँ पे आके फायरिंग की, 8 से 10 राउंड फायरिंग और तलवार लेके हमारे ऑफिस में नुकसान कराया और अड़ोस पड़ोस से ऑर्डर आया है। और नाम बता गया था अपना मनोज सदल्लापुरिया कौन सा गांव है यहाँ पे, गांव है एक, वो पहले भी कई घटनाएं कर चुका है। पुलिस मुठभेड़ भी हो चुकी है उसके साथ। गैंगस्टर है वो 1 नंबर का। और मुझे नहीं पता किस कारण से वो मेरे पीछे या मेरा नाम ले रहा है। यहाँ पे वहाँ पे 2 गाड़ी आया, यहाँ लगाए, एक स्कॉर्पियो थे ब्लैक और एक वो व्हाइट गाड़ी थे। यहाँ लगाकर इधर गए तलवार लेके लंबी सी, वो चमकता हुआ। उधर से फिर एक बंदे वहाँ लट लेके मेरे गेट पे खड़े थे, एक ने अंदर घुसा, वो फिर दोबारा आए, चले गए, फिर दोबारा आए, फिर धमका के मेरे लट ले खड़ा होकर बोलेगा तब मारूंगा। और उसने तोड़फाड़ स्टार्ट कर दिया उसने। तो हम लोग गेट खोले जो ये कहाँ पे हमला हो रहा, जो यहाँ पर गोली चल रहे हैं। डर के मारे हमने गेट बंद कर लिए। गेट बंद के हम यहीं रहते हैं, यहीं गेट बंद करके हम सो गए। तो ये जो आई विटनेस है, लोगों ने जो देखा वो बताया। दानिश हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, अभी तक क्या निकल कर आया इस पूरे मामले में? सरेआम जिस तरह से कई राउंड फायरिंग की गई है, दफ्तर में भी दिख रहा है तोड़फोड़ की गई है, क्या मोटिव बताया जा रहा है और कौन थे लोग? देखिए, ये पथला इलाके की घटना है, सेक्टर 113 थाना है। लेकिन पुलिस ने इससे इनकार किया है कि जो तोड़फोड़ हुई है वो डंडे से हुई है। गोलियां चलने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं है जी। टूटे हुए हैं, गोलियों का निशान से है, उससे प्रतीत होता है कि गोलियां चली हैं और जो गाड़ियां हैं उसको बताई गई है। सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो डंडों से तोड़फोड़ जो है घर के अंदर करी है। शुक्रिया दानिश आपका जानकारी देने के लिए। तो पुलिस की इंटेरोगेशन में अभी तक फायरिंग का जिक्र नहीं है। आदमखोर की तलाश जारी है। लखीमपुर में शेरनी का आतंक, लोग बेहद परेशान हैं, लोगों में दहशत बरकरार है। बाघिन के हमले से अब तक पिता और पुत्र के घायल होने की खबर सामने आई है। खेत पर काम कर रहे थे ये लोग और अचानक बाघिन ने हमला कर दिया। हमले में दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बाघिन के हमले के बाद फिर ग्रामीण आक्रोशित हुए। कई महीनों तक चले इस हमलों के बाद से लोगों में एक अजीब सी दहशत बरकरार है। दक्षिण वन प्रभाग के वाकरगंज में यह हमला हुआ है। इन दिनों आदमखोर जानवरों की दहशत एक बार फिर से पश्चिमी और साथ ही साथ पूर्वांचल के कई क्षेत्रों में देखने को मिल रही है और बाघिन की दहशत से लोग बहुत परेशान हैं। शारिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत शारिक से करेंगे। शारिक, अगर हम तमाम क्षेत्रों की बात करें तो इस तरह के हमले आजकल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और अब तो ये बाघिन आतंक का एक नया पर्याय बन गई है। क्या स्थिति है, वन विभाग का क्या कहना है, कैसे कॉम्बिंग चल रही है और क्या बता रहे हैं लोग? बिल्कुल स्वाति, देखिए जो दक्षिण वन प्रभाग है लखीमपुर खीरी का, वहां पर मानव वन जीव संघर्ष के मामले
लगातार बढ़ रहे हैं। पहले तेंदुए के जिस तरह से हम लोगों ने हालात देखे और अभी भी क्षेत्र में 5 से 6 तेंदुए घूम रहे हैं और उसके बाद अब नई परेशानी का सबब ये भागिन बन गई है आम लोगों के लिए। ये भागिन बताया जा रहा है पिछले कई महीने से इस झाड़ियों में रुकी हुई है जो महेशपुर वन रेंज है, वहां पर ये इसका पिछले काफी समय से डेरा है और इसको लेकर तमाम बार शिकायत भी की गई थी और अब 2 लोगों को भागिन ने जो है घायल भी किया है जब वो लोग खेत में काम कर रहे थे। तो सबसे बड़ी बात यही है जिस तरह से जंगल से निकलने के बाद जानवर और वन्यजीव और आम लोगों का जिस तरह से संघर्ष होता है, जो मानव वन्यजीव संघर्ष है, उसकी वारदातें लगातार बढ़ रही है और ये अपने आप में चिंताजनक भी है क्योंकि लोग खेत में जाना छोड़ नहीं सकते और जिस तरह से जंगल से बाहर लगातार जानवर आ रहे हैं वो बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रयासों के बाद भी जो वारदातें हैं, जो हमले हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अभी लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब बन चुका है और अभी जो वन विभाग है इस इलाके में मॉनिटरिंग की बात कर रहा है। जो भागिन है उसको बताया जा रहा है, नजर रखी जा रही है और जब जो उच्च अधिकारी है उनसे आदेश मिलेंगे तभी से ट्रैंकुलाइज या बेहोश करके पकड़ा जाएगा या फिर जो पिंजरे में भी कैद किया जा सकता है। तो फिलहाल जो 12 से 15 गांव है इस इलाके के महेशपुर के, वहाँ के लोग काफी आक्रोशित भी हैं, भयभीत भी हैं, दहशत में भी है। स्वाति, बिल्कुल ताजा मामला शारिक जो आपने भेजा, एक पिता पुत्र पर हमला करने का था। जो और ग्रामीण हैं वो क्या बता रहे हैं, किस तरह से अपनी बीती बता रहे हैं और अभी इनके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या किया है, वन विभाग कितनी मुस्तैदी दिखा रहा है इन घटनाओं के बाद? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पिता पुत्र पर भागिन का हमला हुआ था जब वो खेत में काम कर रहे थे, उस पे गंभीर दशा में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन ये हमला सिर्फ 2 लोगों पे नहीं है बल्कि कई लोगों को भी ये अपने गिरफ्त में ले रहा है क्योंकि अब दहशत लोगों पे काफी फैल चुकी है जिस तरह से इस इलाके में भागिन का हमला हुआ है। अभी जो पुलिस प्रशासन है, चूंकि ये काम पूरा वन विभाग को ही करना है, सपोर्ट में पुलिस प्रशासन जरूर लगाया जा सकता है। हालांकि जो मीटिंग्स है उसमें पुलिस का भी सपोर्ट किया जा रहा है ताकि जहां पर ऐसी वारदातें हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो वहां पर पुलिस की मदद ली जाए। लेकिन अभी जो भागिन है उसको मॉनिटर किया जा रहा है और उसकी लोकेशन को लगातार ट्रेस किया जा रहा है ताकि उच्च अधिकारियों को अगर कोई संकेत मिलते हैं तो इसे पिंजरे में कैद किया जाए या फिर इसको ट्रैंकुलाइज किया जाए। तो जो अभी 12 से 15 गाँवों का जो दायरा है वहां पर लोग काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। जो खेत में जिस तरह से हमला हुआ उसके बाद अब लोग खेत में जाने से भी बच रहे हैं। स्वाति, बिल्कुल, तो ये स्थितियां हैं उन तमाम क्षेत्रों की और कई ग्रामीण इससे परेशान हैं और पिछले अगर हम बात करें 1 महीने से यही स्थिति बरकरार है। पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में भी यही दहशत है, कई भेड़ियों का आतंक है तो कहीं बाघिन है और कई बार तो दूसरे जानवर भी इस तरीके से परेशान है। सबसे बड़ा सवाल यही है शारिक कि रात में लोग सो नहीं पा रहे हैं, अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने परिवारों को बचाने के लिए खुद ही पहरा देने को मजबूर हैं। बिल्कुल साथी, देखिए जिस तरह से हम लोगों ने पिछले दिनों देखा था कि एक बाघिन दक्षिण वन प्रभाग में ही आतंक का पर्याय बनी हुई थी और ये बाघिन झोपड़ी में घुसकर मवेशियों का शिकार कर रही थी और कई मवेशियों का शिकार भी, जिस तरह से जो छोटे मवेशी हैं, बकरी वगैरह, उनको झोपड़ी में घुसकर शिकार किया था। तो जाहिर तौर पर दिन का जो चैन है वो तो गई है और रातों की नींद भी इस वन जीवों के वजह से ग्रामीणों की चली जा रही है। तो ये तमाम सारी दिक्कतें भी लोगों के सामने भी आ रही है। तमाम जो दिनचर्या है वो लोगों की काफी प्रभावित हुई है, चाहे बच्चों का स्कूल का जाना हो, लोगों का खेत में जाना हो या लोगों का एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो। तो तमाम चीजों पर वन विभाग लगातार ये दावा कर रहा है कि हम लोग इस पूरे प्रकरण पे, पूरे मामले पे, बाघिन के मूवमेंट पे नजर रखे हैं। बाघिन कोई और शिकार न कराया जाए, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लेकिन जागरूकता के अलावा जो संघर्ष की वारदातें हैं ये सबसे बड़ी चिंता का सबब बनती जा रही है, क्योंकि इस संघर्ष में ना तो इंसान सेफ है और न ही वन्यजीव। बिल्कुल शारिक, तो यही स्थिति है और गांव में खूनी पंजों की दहशत बरकरार है। ग्रामीणों से भी आपने अगर बातचीत की होगी, उन्होंने क्या बताया? पर जो ग्रामीण है उनको खासी परेशानी है, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट होता है गांव के अंदर, बाघिन कहीं आसपास दिखाई पड़ता है तो उनके लिए एक नई मुसीबत पैदा हो जाती है, क्योंकि गांव में तमाम सारे ऐसे कार्य होते हैं जो गांव से निकलकर दूसरे गांव में या फिर शहर की तरफ जाना होता है। तो खासी तौर पर जो दिनचर्या है वो उनकी प्रभावित होती है। और ये जो इलाका है महेशपुर वन रेंज, यहाँ पर पिछले काफी समय से चूंकि ऐसी ही स्थिति बनी हुई है तो लोगों का वन्यजीव जीना दुश्वार तो कर रखे हुए हैं और जो वन्यजीव है उनकी भी सुरक्षा को लगातार खतरा बना हुआ है। तो यही सबसे बड़ा इशू है कि जो वन्यजीव संघर्ष है उसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए, न सिर्फ मीटिंग्स की जानी चाहिए बल्कि ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। बिल्कुल, दोनों ही स्थिति में
एक नजीर कायम हो आने वाले समय के लिए। बहुत शुक्रिया आपका शारीरिक जानकारी देने के लिए। तो शेरनी का आतंक है। अगर हम बात करें बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में भी यही स्थिति है। रामघाट में तेंदुआ देखे जाने का लोगों ने दावा किया है। तेंदुए का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। सड़क किनारे टहलता हुआ तेंदुआ नजर आया। गोकुलपुर, खादर, टीले वाले माता मंदिर के बीच इसकी चहलकदमी लोगों ने देखी। किसी ने इसका जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद सोशल मीडिया पर ये डाल दिया। तो ये जो आदमखोर हैं इस वक्त तमाम जिलों के लिए आतंक का पर्याय बने हुए। और सबसे ज्यादा अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परेशान हैं। ना सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र के लोग, कई जगहों से तो ऐसी भी खबर आई कि रिहायशी क्षेत्रों में भी ये जो आदमखोर हैं वो पहुंच रहे हैं और अब ऐसे में रात रात पहरा देने को मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामीण दहशत के साए में जी रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के ऑटोमोबाइल सर्विस सेंटर में युवक पर हमला हुआ है। आधा दर्जन लोगों ने युवक को जमकर पीटा है। गला दबाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। जमीनी विवाद था और जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित की चैन और 2 अंगूठियां लूटकर आरोपी फरार हो गए। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हुई। 10 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। थाना बादलपुर पुलिस मामले को देख रही है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है जिसमें इस घटना को अंजाम दिया है। दानिश हमारे साथ मौजूद है इस खबर पर बातचीत करने के लिए। क्या ये मामला बताया जा रहा है दानिश? बिल्कुल, देखिए बादलपुर थाना क्षेत्र की घटना है और इसमें एक ऑटोमोबाइल का जो है सर्विस सेंटर है। वहीं पर तकरीबन 8 से 9 लोग ऑफिस के अंदर घुसते हैं और एक युवक की जमकर पिटाई करते हैं। और पिटाई इस तरीके से करते हैं, बाकायदा जान से मारने की कोशिश करते हैं, गला दबा के मारने की कोशिश करते हैं, लाठी डंडों से पीटते हैं और तोड़फोड़ भी करते हैं। बताया जा रहा है कि इन दोनों पक्षों का जमीनी विवाद चल रहा था और उसी जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष उसके शॉप में घुसा है और उसके बाद मारपीट की घटना को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर तकरीबन 10 लोगों पर FIR दर्ज करी है। हालांकि अरेस्टिंग किसी की नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि 2 टीमें बनाई गई हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करी जाएगी। लगातार कहीं न कहीं जो आमतौर से देखा जा रहा है कि पुलिस का जो खौफ है वो कहीं न कहीं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें नहीं है। कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं पे फायरिंग कर देते हैं। तो जो कार्रवाइयां पुलिस की तरफ से मजबूत कार्रवाइयां ऐसे मामलों में होनी चाहिए वो नहीं होती है। निश्चित तौर पर तो जमीनी विवाद में इस घटना को अंजाम दिया है और पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। एटा से अगली खबर बता रहे, पति घर से देर लौटा तो पत्नी ने उस पर हमला कर दिया। पत्नी ने पति पर कैंची से पेट पर हमला कर दिया। घायल पति को डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पति पत्नी के बीच पहले से ही विवाद चल रहा है। न्यायालय में भी विवाद दाखिल है। पति की हालत गंभीर है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नीतीशगढ़ एटा अलीगंज कोतवाली क्षेत्र की यह घटना। पति की हालत नाजुक है। डॉक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया है। पति पत्नी के बीच पहले से ही विवाद न्यायालय में चल रहा था और जब पति देर से लौटा तो पत्नी ने उस पर कैंची से हमला कर दिया। व्यक्ति को युवक लोगों ने हायर सेंटर रेफर किया है। एटा से यह खबर बताई जा रही, पत्नी ने अपने पति पर हमला कर दिया और हालत गंभीर है। एटा से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पत्नी के द्वारा पति के पेट में कैंची घोंपकर हमला किया गया है। पूरा मामला अलीगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुदर्शन दास का है, जहां के निवासी विकेश और उसकी पत्नी सोनम पति के घर लौटने पर जो है पत्नी ने कैंची से पेट पर हमला किया है। पति को गंभीर हालत में CHC अलीगंज जो भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए पति विकेश को हायर सेंटर रेफर किया है। आपको बता दें, पति पत्नी के बीच पूर्व से ही न्यायालय में घरेलू दहेज उत्पीड़न का मामला भी चल रहा है, जिसको लेकर माना जा रहा है पुरानी रंजिश मानते हुए पत्नी के द्वारा हमला किया गया। लेकिन पुलिस की जांच में उलट बताया जा रहा है। पुलिस का कहना यह है कि पति विकेश ने ही अपनी मां और पत्नी के ऊपर भी हमला किया था। हालांकि पति ने खुद भी अपने पेट में कैंची मार ली थी। एटा से संजीव गुप्ता, भारत समाचार, छत्तीसगढ़। बाराबंकी के बड्डूपुर थाना क्षेत्र के फूटी सरैया गांव में 3 बच्चे संदिग्ध अवस्था में लापता हो गए थे। तीनों बच्चे अपने अपने रिश्तेदारों के साथ गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग के पास बकरी चराने गए थे। इसी दौरान एक ई रिक्शा चालक बच्चों को बहला फुसलाकर महमूदाबाद ले जाने लगा। रास्ते में खतरा देखते हुए निहारिका ई रिक्शा से कूदकर किसी तरह से भागी और घर पहुंचकर परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने सुराग न मिलने पर पुलिस को तत्काल सूचना दी।
मिनी नाम है लड़की का, 10 साल का है लड़की। इसके बाद के शरीफुन है, उसके 11 साल का है वो लड़की। उसके बाद मेरा छोटा लड़का है 6 साल का। बकरी चराने गए खा के चले गए। अच्छा, इतवार से गायब है, 3 दिन आज हो गए नहीं पड़ा है कहीं। कुशीनगर में धारदार हथियार के दम पर लड़की भगाने का मामला सामने आया। पुलिस की मौजूदगी में घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। हथियार लेकर परिजनों को धमकाने का वीडियो वायरल है। लड़के के घर से लड़की को लेकर पुलिस ले गई थाने। खड्डा थाना क्षेत्र के विशुनपुरा गांव का मामला है। पुलिस की मौजूदगी में ही घंटों तक चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा। यहां पर हथियार लेकर परिजनों को धमकाने का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस इस घटनाक्रम की तफ्तीश कर रही है। लड़के के घर से लड़की को पुलिस ले गई थाने। विशुनपुरा गांव का मामला है। धारदार हथियार के दम पर लड़की भगाने का मामला कुशीनगर का बताया जा रहा है। तो कुशीनगर का ये मामला बताया जा रहा है। हथियार के दम पर लड़का लड़की को ले गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस थाने से ही लड़की को ले गई। कुंदन जुड़ गए हैं कुशीनगर से। क्या बताया जा रहा है मामला, कुंदन? स्वाति, आपको बताना चाहूंगा, ये खड्डा थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि धारदार हथियार लिए एक व्यक्ति जो खड़ा है और कुछ महिलाओं से बात कर रहे हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि कुछ लड़की का मामला है, जिसमें पुलिस पहले से मुकदमा भी दर्ज कर चुकी है। और उसके बाद जब ये जानकारी हुई और लोगों मतलब पीड़ित लोगों ने शिकायत की, तो पुलिस सुबह पहुंची है और वहां से इस मामले को ले आके और थाने में ले आई है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जी स्वाति, शुक्रिया आपका कुंदन। बरेली से अगली खबर है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक के साथ हादसा हुआ, जिसमें एक ट्रक चालक केबिन में बुरी तरह से फंस गया। चालक को किसी तरह से बाहर निकाला गया। उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीबीगंज थाना क्षेत्र के सामने की यह घटना बताई जा रही है। लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए तरह तरह के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। प्रमुख चौराहों पर बेतरतीब डाइवर्जन हो रहे हैं। डाइवर्जन की वजह से लोगों को काफी मुश्किल हालातों का सामना करना पड़ता है। राजधानी लखनऊ की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा लगातार नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी हजरतगंज चौराहे पर है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये डाइवर्जन जो है वो किया गया है। अगर आप हलवासिया से सीधा हजरतगंज की ओर आ रहे हैं और गोमती नगर की तरफ आपको जाना है, तो आपको यहाँ से डाइवर्ट होके पहले सिकंदरबाग चौराहे जाना पड़ेगा और उसके बाद मुड़ के फिर से वापस हजरतगंज होते हुए या तो कानपुर रोड की तरफ और या मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाया जा सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बेतरतीब डाइवर्जन जो है वो किया गया है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सीधे सीधे रूट हैं जाने के लिए लोगों को घूम कर जाना पड़ रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में ये हजरतगंज चौराहे की ही बात नहीं है, तमाम ऐसे चौराहे हैं शहर के जहां पर इस तरीके का डाइवर्जन किया गया है। वहीं एक तस्वीर हम आपको और दिखाएंगे, जो रास्ता मुख्यमंत्री आवास से हलवासिया को डीएम आवास तक जाता है, वहां पर भी इसी तरीके का डाइवर्जन जो है बैरिकेटिंग लगाकर वो किया गया है। जो राज्य भवन से होकर डीएम कार्यालय की ओर जो भी लोग जा रहे हैं, उन्हें फिर से घूम करके बीजेपी कार्यालय की तरफ से फिर हजरतगंज चौराहे की ओर आना होगा और फिर वो आगे जा सकेंगे। फिलहाल इस तरीके का बेतरतीब डाइवर्जन लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार। प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी का आज 75वां बर्थडे है और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रधानमंत्री का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में भी इसको सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उनको
उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौराहे पर पहुंचकर उपाध्याय जी की प्रतिमा को साफ सफाई करवाई और माल्यार्पण किया। इसके बाद महर्षि भारद्वाज आश्रम में पहुंचकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। उन्होंने महर्षि भारद्वाज मंदिर में दर्शन पूजन भी किया। बरेली में मौलाना ने मस्जिद की सफाई कर्मी से रेप किया है। युवती के प्रेग्नेंट होने पर इरशाद धमकी देता था। परिजनों ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस ने आरोपी मौलाना इरशाद को गिरफ्तार किया है। बहेड़ी थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। इरशाद युवती को धमकी देता था, वहीं परिजनों ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल करे हुए आरोपी मौलाना इरशाद को पुलिस गिरफ्तार भी अब कर चुकी है। बहेड़ी क्षेत्र का मामला है। मामला ये बरेली का है। मौलाना ने मस्जिद की सफाई कर्मी से रेप किया। युवती के गर्भवती होने के बाद इरशाद उसको धमकी भी दिया करता था। हालांकि अब आरोपी इरशाद की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिजनों ने मौलाना के खिलाफ पुलिस में केस भी दर्ज करवाया है। मामला ये बरेली का है। बहेड़ी थाना क्षेत्र की घटना है। आरोपी मौलाना को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बहेड़ी थाना क्षेत्र की ये घटना है। पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल कर रही। मौलाना ने मस्जिद की सफाई कर्मी से रेप किया है। बढ़ते आगे, हमीरपुर में खनिज इंस्पेक्टर की लोकेशन दे रहे लोकेटर पर केस दर्ज हुआ है। ओवरलोडिंग की चेकिंग कर रहे थे इंस्पेक्टर उमाकांत। ओवरलोड ट्रक पकड़ने से नाराज लोकेटर ने उन्हें धमकी दी और गाली गलौज भी खनिज टीम के साथ की गई, ये बात बताई जा रही है। खनिज कर्मचारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गहबरा तिराहे का मामला है। ओवरलोडिंग ट्रक पकड़ने से नाराज लोकेटर ने धमकी दी। खनिज टीम के साथ गाली गलौज और जान से मारने की भी धमकी दी। वहीं अब खनिज कर्मचारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गहबरा तिराहे का मामला है। ओवरलोडिंग की चेकिंग कर रहे थे इंस्पेक्टर और यही चेकिंग करना उनको काफी महंगा पड़ गया। ओवरलोड ट्रक पकड़ने से नाराज लोकेटर ने उनको जान से मारने की धमकी तक दे दी। खनिज टीम के साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी तक दी गई। वहीं खनिज कर्मचारी की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। भैया, हाँ, कितना का करवा देंगे बताओ? दोनों थाने में आ गए हैं, कैमरे में आ गए हैं, यहाँ से नहीं छुट पाएंगे, वो भी आ गए हैं ना। कौन? राजू उसका रहता है। राजू भी आ गया क्या थाने? वहीं खड़े रहो। हाँ, तो हम जल्द बात की बिना इंस्पेक्टर साहब से बात किए कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, तो कैमरा लगा है, नाराज हो जाते हैं ना। तो सब बाहर होता, चौकी होता, कहाँ चाहे जो कुछ होता हो जाए। अरे इसके लिए तो फोन कर रहे थे हम बराबर। इन्हें तो बताओ तभी भी हो जाएगा। बताओ कितना का करवा दें हम? ये काजू समझौता कर लेगा। इसके इलाज वगैरह कराने के लिए सब लड़कों ने उसके खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए हैं। बात तो वही हो गई ये काजू की। इन्हें तो बताओ ना तो कितना कर पाएगा। आप बताओ कितना करवाओ, कहूँ मैं? अधिक से अधिक बताओ। अधिक से अधिक 5 कर देगा। नहीं हो पाएगा। अच्छा, कितना कम, कितना बताओ आप? 20 के नीचे नहीं होगा। यहाँ थाने पे आ गया है तो वहाँ होता तो हो जाता, फिर ये हो जाता वहाँ। अलीगढ़ से खबर है, जहां दवा के छिड़काव के बाद करीब 4000 बीघा फसल जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई। बता दें कि यहां पर टप्पल क्षेत्र में गांव मोर है, जहां पर फॉर्चून नाम की कंपनी ने एग्रीमेंट के तहत 172 किसानों को खरपतवार नाशक दवा उपलब्ध करवाई। कंपनी का दावा यह भी था कि ये दवा फसल की गुणवत्ता और पैदावार को बढ़ाने के लिए काफी मदद करेगी, लेकिन जब किसानों ने इस दवा का छिड़काव किया तो फसल उनकी जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गई।
हमने फॉर्चून कंपनी के साथ एग्रीमेंट पर खेती की है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, और उन्होंने अपना बीज भी दिया है, अपनी कीटनाशक और फंगीसाइड सभी उन्होंने हमें दवा दी है। उन्होंने कहा था कि बहुत अच्छी फसल होगी, आपको बहुत अच्छा उसका रेट मिलेगा। इस तरह से उन्होंने हमको कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा। अब फसल आपके सामने है, बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इनकी जो भी हमने प्रोडक्ट, इन्होंने जो भी कहा उस दवा का यूज किया है, लेकिन फसल आपके पास सामने बिल्कुल चौपट है। मामला ये है कि हमारी फसल फर्टिलाइजर तक बिल्कुल सही चल रही, जैसे स्प्रे का नंबर आया, नंबर आने के बाद ये रोग दिखाई दिया है। हम अपनी मर्जी से कुछ लगाते हैं तो लगाने ना देते, पहले कोसाइड जबरदस्ती लगवा दी, डोज ज़्यादा एक्स्ट्रा करवा दी है, पत्ता फूके हैं, उसके बाद बुलाया तो अब ये लगवा दो। 3-4 तरह की दवा लग चुकी है अब तक, एक खेत में 10-10, 12-12 स्प्रे है चुकी है। कितनी फसल नष्ट हो गई आपकी? अब तक हमारे क्षेत्र में पूरा ऑलमोस्ट 100% जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट वाली वो है खेती, वो सब खत्म है। सोनभद्र में सबसे चर्चित खनन माफिया अयोध्या दुबे पर एफआईआर दर्ज हुई है और बता दें कि शैलेंद्र पटेल के सबसे करीबी अयोध्या दुबे पर एफआईआर की गई। MM11 के दुरुपयोग के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। मिर्जापुर सोनभद्र में MM11 का धड़ल्ले से दुरुपयोग और प्रयागराज के MM11 में मिर्जापुर में अवैध खनन भी किया गया। परिवहन मिर्जापुर के अहरोरा थाना क्षेत्र में अयोध्या दुबे पर मुकदमा दर्ज हुआ। प्रयागराज के मेजा में भी अयोध्या दुबे का खनन पट्टा है। प्रयागराज से कटे परमिट पर मिर्जापुर में अवैध परिवहन, MM11 के दुरुपयोग के सिंडिकेट में शामिल अयोध्या दुबे है। एफआईआर के बाद पट्टा निरस्त होने की कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अयोध्या दुबे का सिंडिकेट पूर्वांचल से लेकर जालौन तक फैला है। मिर्जापुर में 16 लाख घनमीटर का MM11 दुरुपयोग किया गया। प्रयागराज जिले में भी 250 रुपए प्रति घनमीटर की रॉयल्टी और मिर्जापुर जिले में 600 रुपए प्रति घनमीटर की रॉयल्टी। पूर्वांचल के एक विधायक के दम पर ये पूरा सिंडिकेट चल रहा है। वहीं त्याग रिपोर्ट के बाद भी अभी तक कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, नहीं सुधर रहे हैं खनन माफिया। प्रयागराज जिले में 250 रुपए प्रति घनमीटर रॉयल्टी ली गई और मिर्जापुर जिले की अगर बात करें तो 600 रुपए प्रति घनमीटर की रॉयल्टी ली गई। पूर्वांचल के एक विधायक के दम पर यह सिंडिकेट चल रहा है। खनन माफिया अयोध्या दुबे पर अब जाकर एफआईआर लिखी गई है। MM11 के दुरुपयोग मामले में एफआईआर हुई है। शैलेंद्र पटेल के सबसे करीबी हैं अयोध्या दुबे, जिन पर अब जाकर एफआईआर हुई है। कैग रिपोर्ट के बाद भी सुधर नहीं रहे हैं खनन माफिया। अगर हम बात करें बुंदेलखंड के कुछ क्षेत्रों की, तो लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। खनन माफिया कितने बेखौफ हैं, उनकी कार्यशैली से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द।